नमस्ते प्रिय साथियों, दर्शकों, भाइयों एवं बहनों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और नए साल 2025 के इस एपिसोड को पसंद भी करेंगे और अपने राशिफल को देखेंगे। परस्पर अपने परिवार के संबंधित लोगों की कुंडली में जो राशियां हैं उससे आपको बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, तब तक आप लोग अपना एक काम कर लीजिए। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं, और यदि पुराने हैं तो वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, मैं 12 राशियों के विषय में बताऊंगा और सभी 12 राशियों का 2025 में क्या रहने वाला है, कैसा उसका प्रभाव रहेगा, इस विषय पर मैं एक एक चीज डिस्क्राइब करने वाला हूं आप सबके सामने। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल इसका स्वामी जन्म पत्रिका के अंदर मंगल का गोचर शुरुआत इसकी थोड़ी सी कठिनाइयों से होगी, क्योंकि लग्नेश मंगल नीच का चल रहा है और मेष राशि के जातकों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याओं का शुरुआती जनवरी के माह में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहूंगा, आप हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ में रेगुलर यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि मंगल देव आपकी जन्म पत्रिका के शुरुआत में कमजोर स्थिति में है। मंगल के कमजोर होने की वजह से आपके पर्सनल लाइफ में ईगो, आर्गुमेंट्स और किसी भी प्रकार की फ्रस्ट्रेशन का डेवलपमेंट आपके माइंड में हो सकता है। तो प्रिय दोस्तों, ये थी मेष राशि के विषय की चर्चा। मेष राशि के जातकों को अपने करियर की फील्ड में आपके करियर का लॉर्ड एकादश स्थान पे गोचर कर रहा है। आप अपने करियर में एक अच्छी प्रगति हासिल करेंगे। करियर में प्रगति इसलिए करेंगे क्योंकि आपकी कुंडली का दशमेश शनिदेव है और शनिदेव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव का जो गोचर है आपकी कुंडली में एक सुनहरा अवसर आपके लिए लेकर के आने वाला है। आप अपने घर से जितना दूर की तरफ बढ़ेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके यदि कोई रिलेशनशिप चल रही है, थोड़ा सा उसमें समय मांग रहा है, उसमें टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, एक बेटर कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप हाउस सैटर्न प्लैनेट के द्वारा एस्पेक्ट होने की वजह से थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। अब मैं आपको बताऊंगा 2 नंबर घर में आपके बृहस्पति का गोचर चल रहा है। शुरुआती मई मंथ तक बृहस्पति का गोचर रहेगा। आपके धन में वृद्धि की पूरी योग है। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, फैमिली में हैप्पीनेस, मांगलिक कार्य दिखाई पड़ेंगे, लेकिन प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति उतनी नहीं होगी जितनी की आपको जरूरत है। क्यों? क्योंकि जन्म पत्रिका में वृषभ राशि में बृहस्पति का गोचर इस प्रकार के प्रभावों को डालता है। अब मैं बात करने वाला हूं प्रिय दोस्तों वृषभ राशि के विषय में। वृषभ राशि वालों को बताऊंगा, आपका स्वामी शुक्र जो कि प्रति 26-27 दिनों में अपना संचरण करते हुए 12 राशियों का चक्कर लगाता है। अब मैं बताऊंगा वृषभ राशि के विषय में। 2025 आपके लिए शुरुआत से ही सुंदर रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्न लॉर्ड एंड 10th हाउस के लॉर्ड की कॉम्बिनेशन से स्टार्ट हो रहा है और आपका जो दशमेश से शनि है अपनी मूल त्रिकोण राशि में आखिरी चरण में चल रहा है और मैं कहना चाहूंगा एक अमेजिंग रिस्पॉन्स से स्टार्ट होगा और यह शुरुआती दौर आपके लिए बहुत ही सुनहरा और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका जो ईयर 2025 का है ये 3 स्टेप में गुजरेगा। मार्च तक आपको एकदम ग्रोथ अपने करियर में मिलेगी। पर्सनल लाइफ का जहां तक सवाल है, रिलेशनशिप में इश्यूज जरूर आएंगे, क्योंकि केतु का भ्रमण चल रहा है। राहु और केतु आमने सामने की एक्सिस पर रिलेशनशिप हाउस को आपके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। 5th हाउस और 11th हाउस का जो एक्सिस है रिलेशनशिप में तगड़ा नुकसान आपको मिलेगा, लेकिन करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। आपका पार्टनर कह सकता है कि मेरा पार्टनर सेल्फिश नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने काम की तरफ ज्यादा रुचि रखेंगे। तो इस प्रकार की चीजें आपके साथ बनी रहेगी। राहु मीन में है, मीन का राहु मई तक गोचर करेगा दूसरे स्टेप में, और यह आपको एक अच्छा परिणाम देने वाला है। मीन राशि को और भगवान विष्णु का पाद कहा गया है। भगवान विष्णु का जो अंगूठा है वहीं से उसको जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, और मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबाती है। तो मई तक आपके पास फाइनेंशियल ग्रोथ, लग्जरी में अच्छी खासी ग्रोथ है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा
कि आप किसी के साथ फाइनेंशियल डील करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है। इमोशनल सेटलमेंट करते समय आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। पारिवारिक रिश्तों में किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना उत्पन्न हो, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इन चीजों के साथ साथ में मैं आपको बताऊं, स्किल में आपके डेवलपमेंट का टाइम पीरियड है। और यदि आप अब्रॉड जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप फरवरी महीने के बाद प्रयास कर सकते हैं। आपके लिए यह साल 2025 कुछ नई ऊंचाइयां, कुछ नए कौतुक उत्पन्न करेगा और आप उसे अक्षरशः पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका ऐसा दर्शा रही है। आपकी कुंडली में सूर्य आपकी कुंडली में सूर्य मकर राशि में पहुंचने पर आपको एक शानदार सफलता दिलाएगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार की योग है, सीधा भाग्य को टच करेगा आपके। और आपकी कुंडली का जो की प्लेनेट है सैटर्न, वो बड़ा ही स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन में है। तो करियर में आयरन मेटल, उसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी और आईटी सेक्टर से रिलेटेड कार्य को कर सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण राशि जो कि बुद्धिमानों की सबसे अच्छी राशि है, जमनई के विषय में हम आपसे बात करेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि का लॉर्ड बुध है और जन्म कुंडली में बुध का अपना एक अलग रोल होता है, जिसे व्यक्ति के ज्ञान में, स्किल में, ट्रेडिशन में, ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट, इन चीजों में एक अच्छी रुचि और एक अच्छा इंटरेस्ट डेवलप करेगा। मैं आपको बताऊं, आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि आपको शुरुआत आपकी बहुत शानदार नहीं होने वाली है। 2025 के शुरुआती 3 महीने झटके आपको बीच बीच में मिलते जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपकी कुंडली में मई आएगी, वहीं से आपको एक अपना अच्छा समय मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मैं मई की बात बीच बीच में करता रहूंगा, क्योंकि राहु केतु का परिवर्तन एवं सबसे बड़े प्लेनेट और जुपिटर का उसी समय गोचर होने वाला है मई में। तो इसलिए मैं मई महीने की बार बार चर्चा के दौरान बातें करूंगा, तो इसको ध्यान रखना। मई महीने में जब बृहस्पति आपकी कुंडली के आपकी राशि में प्रवेश करेगा, तो आपको एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और आपकी राशि से सप्तम, अष्टम, नवम भाग्य भाव में शनि देव का गोचर चल रहा है, जो कि आपकी कुंडली के योग कारक प्लेनेट हैं। आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है। आपको अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, मांगलिक कार्य के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं कह सकता हूं, अध्यात्म के क्षेत्र में भी आप प्रगति करेंगे। रिलेशनशिप आपकी यदि चल रही है तो विवाह में मेटलाइज्ड होने की पूरी योग इस समय आपकी कुंडली में बनने वाले हैं। तो इस प्रकार से मिथुन राशि का योग बन रहा है। और कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ट्रेडिंग एंड सेल्स से रिलेटेड किसी भी बिजनेस में आप जा सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर और किसी भी प्रकार का स्पीकर का कार्य भी आप कर सकते हैं। अकाउंट्स, लॉ, ये फील्ड में भी आप अपना आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि गुरु का गोचर, गुरु आपको नई विद्या, नई चीजों, नए कार्य कराने की पूरी क्षमता रखता है। और सीधे 12 साल के बाद मिथुन राशि में जा रहा है, तो आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा 2025 में। अब बात करूंगा प्रिय दोस्तों, कर्क राशि, चर राशि, सबसे तेज, सबसे फास्ट घूमने वाली राशि, जो कि चर राशि। चर राशि के जातकों के लिए आपको बताना चाहूंगा, आपकी जन्म कुंडली में स्टार्टिंग आपकी बहुत बेहतर इसलिए नहीं होगी कि कहीं ना कहीं मंगल इसी राशि में गोचर कर रहा है। मंगल का जो गोचर है कर्क राशि में, कहीं ना कहीं उठा पटक की स्थितियां उत्पन्न कर रहा है, कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। और अभी ये 20 जनवरी के आसपास तक डिविल रहने वाला है। और यहां पर मंगल के रहने से आप समझिए कि किसी व्यक्ति को कह दिया जाए पानी के ऊपर आपको चलना है, तो इसलिए अहंकार, ईगोलेस होकर के आप चल भी सकते हैं। मैं आपको बताऊं, भगवान नाम का जाप करके भी आप जल की सतह पे चल सकते हैं। कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों, जितने आप हल्के बनेंगे उतना आपके चलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि कर्क राशि में मंगल का गोचर इस समय नीच अवस्था में है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि आपके ऊपर शनिदेव जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे, ढैया लगने का योग बनेगा। ढैया कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। तो प्रिय दोस्तों, इस चीज को भी लेकर के थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही शनिदेव का गोचर होगा, ये कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत चीजों को देखते हुए थोड़ा सा आपको अपने रिलेशन, अपने रिश्तों में सावधानी रखने की जरूरत है। आप दोस्त समझ करके, बूझ करके बनाएं। आप अपने कैरियर में काफी अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। बेटर कम्युनिकेशन अपने बॉस के साथ आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में जो दसम भाव है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीड़ा की अवस्था में है। सप्तम, अष्टम, नवम और दसम, दसम भाव का जो स्वामी है इस समय मंगल है आपकी कुंडली में, और मंगल का गोचर कर्क राशि में चल रहा है। जैसे जैसे इस साल की बिगिनिंग स्टार्ट होती जाएगी आपको लाभ मिलेगा। मई के बाद में जैसे ही मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर होगा, बृहस्पति का गोचर आपसे द्वादश होगा कर्क राशि से, तो इसलिए बृहस्पति के गोचर के अलावा राहु केतु का जो गोचर है यह आपके लिए, मैं कह सकता हूं, सफलता ला सकता है। कहीं ना कहीं आपको मैजिकल सक्सेस मिल सकती है। माना कि राहु और चंद्र की आपस में बनती नहीं है, लेकिन मैजिकल सपोर्ट आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, सिंह राशि के विषय में अब मैं आप सबको बताऊंगा। सिंह राशि के जातकों के लिए करियर में एक अच्छी इंप्रूवमेंट, एक अच्छी सक्सेस के साथ में ही ये साल की शुरुआत हो जाएगी। उनको साल की शुरुआती दौर से ही सफलता मिलेगी, क्योंकि उनकी कुंडली के दसम भाव में, करियर हाउस में ग्रोथ हो रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्य का गोचर चल रहा है। रिलेशनशिप, लव लाइफ, इमोशनल फीलिंग्स एंड थॉट्स का अच्छा योग बन रहा है। सप्तम में शुक्र शनि का गोचर, सिंह राशि वालों की तो शुरुआत ही बल्ले बल्ले होने वाली है। स्पीशियस सक्सेस युगाद रिलेटेड टू रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ एंड करियर, इन चीजों में एक अद्भुत सफलता मिलेगी। चतुर्थ में स्वामी मंगल कर्क राशि में नीच, द्वादश भाव में गोचर, इसलिए कहना चाहूंगा अनवांटेड चीजों से और फाइट से, ईगो आर्गुमेंट से, फ्रस्ट्रेशन से बचने की जरूरत है, और किसी को पिन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को पिन करते हैं, सिंह राशि को परेशानियां आ सकती हैं। आपकी कुंडली में सूर्य का गोचर आपको रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ और विवाह को लेकर के एक अद्भुत समय है। शुक्र शनि की जो युति चल रही है आपके लिए प्रेरणादायक है। आपको अपनी पार्टनर से एक अच्छा टाइम मिलेगा। आपके लव लाइफ को लेकर के गुड पीरियड है, करियर को लेकर के बेहतर पीरियड है, और मैं कह सकता हूं एक अब्यूजिंग रिस्पॉन्स मिलने का पूरा योग आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अनवांटेड थॉट्स और अनवांटेड फाइट, ईगो आर्गुमेंट्स से आपको बचने की जरूरत है। आपको अक्टूबर में और नवंबर के महीने में भावनात्मक परेशानी हर साल मिलती आई है, इस साल भी मिलेगी, क्योंकि आपकी कुंडली का स्वामी सूर्य नीच हो जाता है, उसके अनुसार आपको परेशानियां बनी रहेंगी। इसके अलावा पिता के साथ मतभेद भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में जो शनि देव का गोचर है, सूर्य और शनि, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें मई के आसपास में आपको दिखाई पड़ेगी। तो इन चीजों को लेकर के सावधान रहना है। अपने बॉस के साथ में, अपने सीनियर के साथ में, अपने ऑफिस में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। घर के अंदर पार्टनर के साथ एक बेटर कम्युनिकेशन भी बना करके रखना है। तो ये थी सिंह राशि की। अब दोस्तों, मैं करूंगा चर्चा कन्या राशि की, जो सबसे बुद्धिमान और विद्वान राशि कन्या राशि, जिसका स्वामी बुध है। और कन्या राशि में वालों के लिए जो इस साल की शुरुआत है बहुत ही सुंदर रहने वाली है। कन्या राशि वालों के लिए मैं कह सकता हूं ये समय अवधि काफी अच्छी रहेगी, और थोड़ी सी कंफ्यूजन अपने रिलेशनशिप में और पार्टनर के साथ में बनी रहेगी। अगर आप किसी एजुकेशन की जर्नी में जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, शुरुआत काफी बेहतर, आपको बेहतरीन मिलेगी। हायर स्टडीज के लिए भी आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में सप्तम, अष्टम, नवम, नवम में बृहस्पति का गोचर चल रहा है, तो हायर स्टडीज को लेकर के आपको अच्छे रैंक आपका बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आप टॉप नहीं कर पाएंगे। रैंक आपका अच्छा आएगा, मैनेजमेंट में सिलेक्शन पे भी योग हैं, लेकिन टॉपर की लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा। तो ये टॉप 10 से आउट रहेंगे, लेकिन सफलता आपके पास रहेगी। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि गुरु शुक्र के घर में जब रहता है, सफलता तो दिलाता है, सक्सेस तो देता है, लेकिन वो चीजें नहीं देता है जिससे आदमी को एक सेटिस्फैक्शन मिले। सेटिस्फैक्शन इज द नेसेसरी टॉपिक इन एवरी ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। तो दोस्तों, ये है आपको कंफ्यूजन बनी रहेगी। आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए मई तक आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाया करें, क्योंकि राहु का गोचर मीन राशि में चल रहा है, उसका सीधा असर कन्या राशि वालों को भी मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु का गोचर कन्या राशि में चल रहा है।
प्रिय दोस्तों, मई के बाद आपको एक अच्छी सफलता, एक अच्छा उछाल मिलेगा, क्योंकि राहु केतु यहां से अपना पाला बदल लेंगे। इनके जाने के बाद में जो 18 महीने से स्ट्रेस चलता आया है वो धीरे से आपका खत्म हो जाएगा। आप यात्राएं कर सकते हैं मई के बाद, मई से लेकर के दिसंबर मंथ तक यात्राएं कर सकते हैं। उसके उपरांत में यदि किसी एक लॉयल रिलेशनशिप में है तो मैरिज के लिए भी आप जा सकते हैं। मैरिज के लिए जाते समय खास ख्याल रखिएगा, आप दोनों एक दूसरे की लॉयल्टी को चेक कर लीजिएगा, दोनों की एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी को चेक कर लीजिएगा। उसके उपरांत ही मैरिज के लिए एक्सेप्टेंस दीजिएगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि मैं ठगा गया हूं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा तुला राशि के विषय में। तुला राशि का स्वामी शुक्र और तुला राशि के जातकों के लिए जहां तक का समाचार है मैं कह सकता हूं बहुत अच्छा है। समाचार तुला राशि वालों के लिए जन्म कुंडली में काफी अच्छा है, और तुला राशि के जो जातक हैं इनको एक अच्छी से अच्छी सफलता मिलने का इस समय कुंडली में योग चल रहा है। तुला राशि के जातकों को मैं एक चीज बताऊंगा कि आपको एक अमेजिंग सक्सेस मिल सकती है। आपको कहीं से छिपी छिपी हुई चीजें, हिडन धन की प्राप्ति हो सकती है। तुला राशि के जातकों को आपकी कुंडली में 1 2 3 4 5 पांचवें में शनि का गोचर आपको एक अच्छी एजुकेशन में आपकी ग्रोथ हो सकती है। और अगर आपको कोयले की खदान में काम करते हैं या कोयले से रिलेटेड किसी काम में हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। कोई चीज नाप तोल का कार्य करते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आप गारमेंट के भी बिजनेस में सफल हो जाएंगे, सफलता का अच्छा योग है, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु और केतु का भी एक अच्छा समावेश और अच्छा गोचर चल रहा है। राहु केतु की साइड से आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि तुला राशि है आपकी। आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूं कि आपकी कुंडली में थोड़ा सा जो पराक्रम में आपकी कमी अक्टूबर से आई थी, वो पराक्रम आप दोबारा से गेन कर पाएंगे। दोबारा से एनर्जी आपकी जो इधर उधर कट गई थी वो एनर्जी दोबारा से आपको मिलने वाली है। और मई के महीने के बाद में आपके जीवन में और शानदार सफलता। जब मई की बात करूं तो मई से इसको दिसंबर तक आप ऑटोमेटिक समझिएगा। और शुरुआत आपकी कुंडली, मतलब ये साल 2025 आपको एक अच्छी सफलता देकर के जाएगा। इट इज प्रोमिजिंग ईयर फॉर यू। सफलता मिलेगी, बस थोड़ा सा आपको अपने रिश्तों को संभाल करके रखना है। अपने परिवार और अपने घर और अपने व्यापार को संभाल करके आपको आगे ड्राइव करना है, क्योंकि कुछ चीजें आपके पीछे पीछे भी हो रही हैं जो आपको जानकारी नहीं है। आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपने जीवन साथी सोलमेट के हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है और उसके साथ एक अच्छा बर्ताव करना है। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों स्कॉर्पियन के विषय में। स्कॉर्पियन के जो लोग होते हैं वह अपने अंदर बहुत कुछ चीजें छिपा करके रखते हैं। अपना दुख दर्द और एहसास भी वो किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं। स्कॉर्पियन की एक सबसे बड़ी कमी यह है, कमिटमेंट के पुजारी होते हैं, जो बात कह देते हैं उस बात पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। आपका लॉर्ड मंगल प्लैनेट इस समय गोचर में कर्क राशि में नीच का गति कर रहा है और अपने से भाग्य भाव में है। बहुत तनाव के बाद भी, बहुत परेशानियों के बाद भी आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं। आपका रुका हुआ प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है। इमोशनल बैरियर आपका टूट सकता है। जहां आप परेशान चले हैं, रह रहे हैं, आपका जो इमोशनल कम्युनिकेशन गैप है रिलेशनशिप में, वो भी एक बार दोबारा से रिकॉन्साइल हो सकती है। आपकी मैरिज भी मई तक जो योग है, मई तक आपके लिए मैरिज को लेकर के भी एक बेहतर समय है। पार्टनर के साथ में अपनी बातचीत को करके फरवरी से लेकर के मई के बीच में आप वैवाहिक गठबंधन में बन सकते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, आईटी सेक्टर और प्लास्टिक से रिलेटेड कार्य, लेदर से रिलेटेड कार्य, इस फील्ड के बिजनेस में भी आप कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट से टेंडर भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आपके चार्ट को मैं देख पा रहा हूं। प्रिय दोस्तों, अब मैं बात करूंगा सजिटेरियस के विषय में। सजिटेरियस के लोग ध्यान से सुने। आपकी कुंडली में गुरु के गोचर से आपको लाभ तो मिला, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी आपको दिक्कतें मिली हैं। कार्यों में आपकी रुकावटें लगातार बनी रही हैं। काम आपका चलता गया है, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के धन भाव पर सीधी दृष्टि डाल रहा है। गुरु की सीधी दृष्टि कैरियर हाउस पर भी पड़ रही है। शनिदेव आपकी कुंडली के कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। पराक्रम आपने किया, लेकिन उस अनुसार आप मेहनत नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आलस्य लगातार बना रहा। स्किल के डेवलपमेंट का एक अच्छा समय है, क्योंकि आपके थर्ड हाउस में सैटर्न प्लैनेट का गोचर चल रहा है, तो इससे भी आपको प्रॉपर एक लाभ मिलेगा। कन्या राशि और मीन राशि में राहु केतु का परस्पर गोचर की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन
में इश्यू आया है, लेकिन चीजें बेटर से बेटर होती जाएंगी। आपके कुंडली में मार्च के बाद ढैया लगेगी। ढैया का आपको सावधानी पूर्वक उपाय करने की जरूरत है। सैटरडे के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं, इससे आपकी ढैया का निवारण भी होगा। क्योंकि शनिदेव जैसे ही कुंभ राशि में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वहां से इस चीज का आपको सावधानीपूर्वक ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं दोस्तों बात करने वाला हूं कुंभ राशि। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा मकर राशि। मल्टी टैलेंटेड राशि, सबसे ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छी है आपकी। और आपको बताऊं, दक्षिण दिशा की तरफ पाई जाने वाली यह राशि बहुत ही सुंदर राशि है। शनिदेव इसके लॉर्ड हैं, लेकिन मंगल के द्वारा इस हाउस को मंगल के वजह से हार गए थे। मंगल के द्वारा ये कैप्चर्ड रहा, लेकिन इसके राजा स्वयं शनिदेव हैं। धन भाव में शनिदेव अकेले ही कुंभ राशि और मकर राशि दोनों को मैनेज करते हैं, भले ही वो मकर राशि को मंगल के द्वारा हार गए थे। इसी वजह से आज तक शनि और मंगल में परस्पर शत्रुता बनी आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पराक्रम में धन में वृद्धि होगी, लेकिन धीरे धीरे। आपकी कुंडली में जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आपके चंद्र से सप्तम में मंगल का गोचर चल रहा है। मंगल का गोचर मई तक नीच का रहेगा। कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ ईगो आर्गुमेंट से बचना होगा। किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। और मैं आपको बताऊं कि आपकी कुंडली में सप्तम, अष्टम, नवम और दसम में सफलता का पूरा योग बन रहा है। करियर में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन अनावश्यक व्यय से आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि व्यय भाव में सूर्य का गोचर चल रहा है। और मकर संक्रांति के बाद में आपको एक अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट 15 जनवरी के बाद में मिलना शुरू हो जाएगा। और आपकी कुंडली में जो शनिदेव की 7.5 है मकर राशि में, मार्च के बाद में उतर जाएगी, 7.5 खत्म हो जाएगी, और ये कुंभ से ट्रेवल करते हुए मीन राशि पर 7.5 का समय शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि मकर और कुंभ राशियों पर 7.5 का कोई प्रभाव कम पड़ता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मकर राशि पर प्रभाव कम पड़ता है क्योंकि शनिदेव की दया की दृष्टि रहती है मकर राशि पर, और कुंभ राशि पर 7.5 के विषय में मैं आगे बताता हूं। तो कैरियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपकी कुंडली में यह अच्छा समय है, यह एक बेहतर टाइम पीरियड है। अपनी अध्यात्म की एनर्जी को आप बढ़ा सकते हैं, और किसी भी प्रकार के अनवांटेड थॉट्स और फाइट से बचने की आप कोशिश करें। अब मेष राशि से चलते हुए हम 330 डिग्री तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। अब 330 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आती है मीन राशि, और मीन राशि में राहु महाराज का गोचर चल रहा है, जो कलयुग के राजा हैं। और ये राहु महाराज 2025 में मई के करीब रहने वाले हैं, और 2025 तक मई तक मीन राशि में रहेंगे। और जब तक ये रहेंगे, और वक्री गति से मेष से मीन में आए थे, और मीन से फिर ये ट्रांसफर होकर के पीछे की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि अनवांटेड थॉट और अनवांटेड थिंकिंग से बचने की आपको जरूरत बनी रहेगी। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के अपने थोड़ा सा सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई में आपके एक अच्छी वृद्धि हो सकती है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपकी कुंडली में जो अपने सप्तम भाव का लॉर्ड बुध है, आपको रिलेशनशिप फैक्टर्स में अभी थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं रहेगा। इस वजह से अपने पार्टनर के साथ अपने तो दोस्तों मैं आपको एक पावरफुल रेमेडी दे रहा हूं 2025 के लिए, जिसको करके आप अपने जीवन में 2025 को एक बेहतर सफलता प्रदान कर सकते हैं। 9 नंबर का जो मूलांक है, 9 नंबर इस साल का एक लकी नंबर है। और इस साल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ नियमों को पालन करके आप अपने जीवन में एक बेहतर सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। कोशिश आपको करनी है, बताने का कार्य मुझे करना है। यह उपाय आप कर लीजिए, सफलता आपके चरण चूमेगी। और यह उपाय आपको प्रत्येक सैटरडे के दिन करना है। सैटरडे के दिन आपको करना है। इसको करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप यदि व्यक्तिगत जीवन में है अथवा सामाजिक जीवन में है, तो आप छुपा हुआ दान किसी गरीब और योग्य व्यक्ति को, जिसे जरूरत हो उन चीजों की, आप करने की कोशिश करें। संध्या काल में करें। छुप तभी पाओगे जब कोई ना देख रहा हो। छुपा हुआ दान करें। वो जितना छुपा हुआ रहेगा उतने लाभ के परसेंटेज हाई रहेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक
शेयर भी कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। बात करके आप सबसे अच्छा लगा और 2025 आप सबके लिए बहुत बेहतर रहे। अपने जीवन में, अपने करियर में एक अच्छी ग्रोथ करें, आप आनंदपूर्वक रहें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। उसका स्वामी शनिदेव और शनिदेव आपकी कुंडली में द्वितीय भाव